आज हम उस जंग की कहानी समझेंगे जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसानी कीमत को जानते हैं जो इसके केंद्र में है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक अनुमान है कि करीब करीब 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ये सब हुआ सिर्फ 13 दिनों के अंदर। एक ऐसा तेज और निर्णायक युद्ध जिसके अंत में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसकी जड़ें किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि एक चुनाव के नतीजों में छिपी थीं। 1971 में पाकिस्तान असल में एक झंडे के नीचे दो अलग अलग हिस्से थे। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। दोनों के बीच भारत का 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला था और इसी दूरी की वजह से पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक तौर पर एक अलग थलग पड़ने की भावना घर कर रही थी। तो 1970 में चुनाव हुए और पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग ने जबरदस्त बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन हुआ क्या? जनरल याहिया खां और जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाले पश्चिमी पाकिस्तान ने सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। लोकतंत्र के इस अपमान ने एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से ये राजनीतिक संकट बहुत जल्द ही एक खौफनाक आतंक के दौर में बदल गया। ये शुरुआत थी ऑपरेशन सर्चलाइट की। ये एक क्रूर सैन्य कार्रवाई थी जिसका मकसद बंगाली आज़ादी के आंदोलन को पूरी तरह कुचलना था। इसमें आम नागरिकों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक योजना के तहत निशाना बनाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा और खून खराबा हुआ। जो कुछ वहां हुआ वो नरसंहार यानी जेनोसाइड की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के बिल्कुल दायरे में आता है। ये जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से किया गया एक सामूहिक अत्याचार था। इस ऑपरेशन की बर्बरता ने 20वीं सदी के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक को जन्म दिया। सोचिए, पाकिस्तानी सेना के जुल्म से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ लोगों ने भागकर भारत में शरण ली। जाहिर है, इससे भारत पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। ये बात इन अत्याचारों के गहरे मनोवैज्ञानिक असर को दिखाती है। इस आतंक ने मुक्ति के लिए चल रहे संघर्ष को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो इस हिंसा के जवाब में एक जबरदस्त प्रतिरोध की लहर उठी। पाकिस्तानी सेना और पुलिस में जो बंगाली सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और खुद को मुक्ति वाहिनी यानी आज़ादी की सेना घोषित कर दिया। भारत के समर्थन से इन लड़ाकों ने आम नागरिकों के साथ मिलकर एक बहुत ताकतवर गुरिल्ला फोर्स बना ली। और अब ये स्थिति एक क्षेत्रीय संकट से बढ़कर एक पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का रूप ले चुकी थी। यहां से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर दिया, जिससे भारत सीधे तौर पर इस जंग में शामिल हो गया और अगले सिर्फ 13 दिनों के अंदर इस युद्ध का फैसला हो गया। भारत की सैन्य सफलता के पीछे एक बहुत तेज और सोची समझी रणनीति थी, जिसने दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं दिया। हवा, पानी और जमीन तीनों मोर्चों पर एक साथ मिलकर हमला किया गया। और इस पूरे सैन्य अभियान का अंत एक ऐसे पल में हुआ जिसे आज भी आधुनिक सैन्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में गिना जाता है। पूरे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा सार्वजनिक आत्मसमर्पण माना जाता है। इस हस्ताक्षर समारोह के साथ ही जंग का औपचारिक अंत हुआ और पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी पर मोहर लग गई। इस संघर्ष का नतीजा एक ऐसा स्थायी भू राजनीतिक बदलाव था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस युद्ध ने सिर्फ एक संघर्ष को ही खत्म नहीं किया, इसने दक्षिण एशिया के नक्शे और यहाँ के शक्ति संतुलन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ और इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक सैन्य जीत का जश्न नहीं है, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों को याद करने का दिन है जिनकी वजह से बांग्लादेश को आज़ादी मिली और एक नई राष्ट्रीय पहचान बनी। और ये हमें एक अंतिम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि 50 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उन 13 दिनों के युद्ध की यादें आज भी 3 देशों की पहचान को कैसे आकार दे रही हैं।